नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और हमारा पहला सेंटेंस है नाइस टू मीट यू, यानी कि मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो दोस्तों इस सेंटेंस को आप यूज कब करेंगे, है ना, कैसे यूज करेंगे। तो मान लीजिए कि आप किसी से मिलते हैं, है ना, 2-4 मिनट 10 मिनट आपकी बात भी हो गई उससे और आपको उससे बात करके अच्छा लगा, ठीक है, या नहीं भी लगा मान लीजिए। तो आप जाने वाले हो, है ना, आपका बातचीत ख़त्म हो गया है, कन्वर्सेशन जो था वो ख़त्म हो गया। तो लास्ट में आप बोल सकते हो नाइस टू मीट यू। इससे क्या होगा कि जो अगला पर्सन है उसे अच्छा लगेगा सुन के, जब आप उसे ये बोलोगे कि नाइस टू मीट यू, है ना। तो ये आप जब किसी से मिलते हैं, आप बातचीत करते हैं और फिर जाने वाले होते हैं, उस वक्त आप इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है वेयर आर यू फ्रॉम, मतलब कि तुम कहाँ से हो, है ना, किस जगह से हो तुम कहाँ के रहने वाले हो, है ना। तो मान लीजिए कि आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर वो इंडिया का ही है तो वो समझ जाएगा कि उसको राज्य बताना है ना। आप इस सेंस में पूछ रहे हो कि तुम किस राज्य से हो, और अगर आउट ऑफ इंडिया का वो होगा तो वो कंट्री बताएगा, है ना, कि आई एम फ्रॉम इटली, आई एम फ्रॉम जापान, आई एम फ्रॉम अर्जेंटीना, जहाँ से भी होगा। और अगर इंडियन होगा तो वो बोलेगा आई एम फ्रॉम यूपी, आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश। तो अगर आपको पूछना है, आपको नहीं पता है कि वो कहाँ से है, तो आप बोलेंगे वेयर आर यू फ्रॉम। नेक्स्ट है व्हाट डू यू डू, है ना, तो तुम क्या करते हो। तो यहाँ पे आप मेनली उसके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछ रहे हो, है ना, जॉब से रिलेटेड आप पूछ रहे हो कि तुम क्या करते हो। और नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, इन दोनों सेंटेंस को एक बार ध्यान से देखिए। इसका मतलब है कि आप जॉब से रिलेटेड पूछ रहे हो कि वो क्या काम करता है ना, पैसा अर्न करने के लिए। और नीचे जो है व्हाट डू यू लाइक टू डू, यानी कि आप उससे ये पूछ रहे हो कि फ्री टाइम में उसे क्या करना पसंद है, क्या करना अच्छा लगता है ना। जैसे आपको किसी को बुक्स रीडिंग करना अच्छा लगता है, किसी को म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है ना, किसी को जॉगिंग करना अच्छा लगता है। तो अब इन दोनों सेंटेंस को एक बार फिर से देख लीजिए। व्हाट डू यू डू आप तब पूछेंगे जब आपको उसके जॉब से रिलेटेड पूछना होगा, है ना, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड वो क्या काम करता है टू अर्न मनी। और जब आप पूछेंगे, आपको पूछना होगा कि तुम फ्री टाइम में तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है, तुम क्या करते हो, तो आप बोलोगे व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम, है ना, व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम। और अगर जॉब से रिलेटेड पूछना होगा सो व्हाट डू यू डू। तो दोनों को आप ध्यान में रखिएगा कि कब किस सेंटेंस का यूज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है एक्सक्यूज मी, है ना, काफ़ी छोटा सा सेंटेंस है और दिन भर में आप 50 बार इसको यूज कर सकते हैं। मान लीजिए, है ना, कि आप कहीं पे खड़े हैं, आपको आगे जाना है, आपकी बारी आ गई है, बट आपके आगे कुछ लोग खड़े हैं, है ना, तो उनको हटने के लिए बोलना है। तो आप ऐसे तो कर नहीं सकते ना कि चलो हाथ से ऐसे मार के हटा दिया, तो वो तो काफ़ी मतलब एक बहुत ही रूड तरीका हो जाएगा। तो आपके आगे खड़े हैं, आपके रास्ते को ब्लॉक किए हुए हैं, पर आपका जाना ज़रूरी है आगे, तो आप ऐसे बोल सकते हो एक्सक्यूज मी, तो वो समझ जाएंगे, वो हट जाएंगे, है ना। तो इस सेंटेंस को आप कब यूज कर सकते हैं, जब आपके रास्ते में लोग आगे हैं और आपको वहीं से जाना है ना, क्योंकि आपको जाना बहुत ज़रूरी है आगे। तो आप एक्सक्यूज मी बोल देंगे तो वो हट जाएंगे और आप आगे जा सकते हैं, आपका रास्ता फिर खाली है। नेक्स्ट है आई एम सॉरी, है ना। अब दोस्तों सॉरी वर्ड आप सभी को पता ही होगा, है ना। तो कब हम बोलते हैं, जब हमसे कोई गलती होती है। तो दोस्तों ये हर किसी इंसान को मतलब दिमाग में रखना चाहिए, चाहे उससे छोटी से छोटी गलती हुई हो या बहुत बड़ी गलती हुई हो, है ना, सॉरी हमें बोलना चाहिए ना, आई एम सॉरी। अब किसी भी चीज़ के लिए बोल सकते हैं, गलती किसी भी प्रकार की हो सकती है। मान लीजिए कि आप स्कूल या फिर ऑफिस लेट पहुँचे हैं, तो क्या बोलेंगे, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, यानी कि मैं लेट हो गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। तो आप सॉरी तो अपने लाइफ में इस वर्ड को रख ले कि आपसे गलती हो या वो छोटी गलती हो, आप ऐसे नहीं कह सकते कि यार कोई बहुत बड़ी गलती थोड़ी ना कि मैं सॉरी बोलूँ, है ना। तो ये हैबिट आपको बना लेना चाहिए कि आपसे छोटी से छोटी गलती हो या बड़ी गलती हो, आई एम सॉरी आपको बोलना चाहिए। अब जिस चीज़ के लिए आप मान लीजिए लेट हो रहे हैं, तो आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, है ना, तो आप उसको आगे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू यू थिंक। तो अब इस सेंटेंस को कब यूज़ कर सकते हैं आप, व्हाट डू यू थिंक। तो दोस्तों इसका तो पहले मतलब जान लीजिए आप। इसका मतलब होता है कि तुम्हारा क्या सोच है, तुम्हारा क्या सोचना है ना, तुम क्या सोच रहे हो। अब आप ये कब पूछेंगे व्हाट डू यू थिंक। तो मान लीजिए दोस्तों आप कुछ बात कर रहे हैं ना, किसी टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहे हैं, आपने उसको 2-3 मिनट तक उस टॉपिक के बारे में बताया। अब आप उसके ओपिनियन को जानना चाहते हैं, आप उसके व्यूज़ को जानना चाहते हैं, आप उसके विचार को, उसके मत को जानना चाहते हैं कि वो इस टॉपिक के बारे में क्या सोच रहा है ना, जिस टॉपिक के बारे में आप पिछले 2-3 मिनट से बोल रहे थे और वो सुन रहा था। अब आप उसके विचारों को जानना चाहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो।
है ना दोस्तों। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसको कब यूज करना है। नेक्स्ट है कैन यू हेल्प मी, है ना, कैन यू हेल्प मी, यानी कि आप उससे हेल्प मांग रहे हैं। अब मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, और तभी आपको मतलब किसी इंसान की हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है। आपके आसपास 2-4 लोग दिख रहे हैं, वो आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको किसी की हेल्प चाहिए, तो आप बोल सकते हैं कि कैन यू हेल्प मी, ठीक है। आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या तू मेरी मदद कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों आई एम लुकिंग फॉर, है ना। तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, लेकिन इसको यूज कैसे करना है। जैसे कि मान लीजिए कि आप अपने घर में बुक्स ढूंढ रहे हो, आपको कोई बुक नहीं मिल रहा है, या कोई आपका टी शर्ट नहीं मिल रहा है, लोअर, मतलब कोई सा भी चीज़ आपको नहीं मिल रहा, आपका ड्रेस हो सकता है, आपके बुक्स हो सकते हैं, पेन, मोबाइल फ़ोन, कुछ भी हो सकता है। तो आपसे कोई पूछ रहा होगा कि तुम क्या सर्च कर रहे हो, तुम क्या ढूंढ रहे हो, तो आप बोलेंगे आई एम लुकिंग फॉर माई मोबाइल फ़ोन, आई एम लुकिंग फॉर माई टी शर्ट, आई एम लुकिंग फॉर माई बुक, है ना। कि मतलब मैं वो देख रहा हूँ, कहाँ है, नहीं है, मतलब एक तरीके से आप सर्च कर रहे हैं। तो जब आप कुछ ढूंढ रहे होंगे और आपसे कोई पूछेगा कि क्या ढूंढ रहे हैं, तो आप बोल सकेंगे, आपको बोलना है आई एम लुकिंग फॉर माई बुक्स, आई एम लुकिंग फॉर माई मोबाइल फ़ोन, एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट है हाउ कैन आई हेल्प यू। तो दोस्तों इस सेंटेंस को आप काफ़ी बार सुनते होंगे जब कस्टमर केयर से कॉल आता है ना, आपको वो गुड मॉर्निंग सर मैडम कह के बोलते हैं ना, हाउ कैन आई हेल्प यू, यानी कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, है ना। हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं किस तरीके से आपकी मदद कर सकता हूँ, है ना। तो वो पूछते हैं कि वो आपका हेल्प कैसे कर पाएंगे। और ज़्यादातर ये लाइन आप कब सुनते हैं, जब कस्टमर केयर से जब कॉल आता है, तो वो बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम, और फिर अपना नाम बताते हैं वो और बोलते हैं कि हाउ कैन आई हेल्प यू,